क्या हरियाणा में बजरंग दल वालों को खुलेआम फायरिंग की इजाजत है? क्या अवैध असले के साथ फायरिंग करने पर बजरंग दल वालों की गिरफ्तारी नहीं होती? गोलीबारी में घायल व्यक्ति के बयान के बाद भी अब तक बजरंग दल वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं, तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। बात 6 फरवरी देर रात की है, जब गुरुग्राम जिले के पटौदी में दो समुदायों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और देखते ही देखते माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर के नेतृत्व में पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले में घुसते हैं और फिर कहासुनी के बाद दोनों ओर से पहले पत्थरबाजी शुरू होती है और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरी घटना के एक दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर और उसके साथी राइफल से फायरिंग करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। अब आप गौर से इस वीडियो को देखिए, जिसमें ईदगाह के सामने नीली जैकेट में खड़ा मोनू मानेसर राइफल से फायरिंग करता हुआ साफ देखा जा सकता है और उसके साथ खड़े दूसरे बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हाथ में भी लाठी, डंडे और पत्थर साफ नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद मोनू मानेसर ने बड़ी चालाकी से फायरिंग की बात को नकार दिया था, लेकिन इस वायरल वीडियो ने उसकी सारी पोल खोल दी। इस झगड़े के दौरान हुई गोलीबारी में बाबर शाह मोहल्ले के ही रहने वाले मोइन को गोली लगी है। मोइन 12वीं का छात्र है और गोली लगने की वजह से वो इस बार अपने एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। इतना ही नहीं, मोइन ने गोली चलाने वालों की पहचान भी पुलिस को बताई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। आगे आप खुद सुनिए कि गोली लगने के बाद मोइन क्या कह रहा है। जो झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा क्यों हुआ था? जी हमको नहीं पता जी इस बारे में। तो मारपीट किसने शुरू की, कुछ पता है इस विषय पर? जी इस पे नहीं पता जी अभी। आपको वहां पर गोली लगी तो आप वहां क्या कर रहे थे? जी हम घर से निकले थे, वहाँ आगे जाकर देखा हमने, वहाँ फायरिंग हो रही थी और फिर उन्हें देख के उल्टा भागा मैं, मेरे पीछे से गोली लगी। तो क्या गोली चलाने वालों की पहचान हो पाई है या तुमने पहचाना उन लोगों को? जी चढ़ा तो कई जने रहे थे, उनमें से 3 जने की पहचान करी थी। कौन कौन वे लोग थे जिनकी तुमने पहचान की है? मोनू मानेसर, सुल्ली, बोबी। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक? जी पुलिस भी आई थी, उन्होंने बयान भी लिया था हमारा, कार्रवाई भी करी थी चालू उन्होंने। तो क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी अभी नहीं जी, नहीं उनकी कोई गिरफ्तारी हुई। अभी वे खुले घूम रहे, खुले आम फायरिंग चला रहे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की अभी तक पुलिस ने कोई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने झगड़े के पीछे की वजह एक इंटर रिलीजियस शादी को बताया है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में आगे क्या खुलासा किया, पहले वो सुनिए। दिनांक 30 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी पटौदी शहर में आके एक केस दर्ज करवाया था कि मेरी लड़की अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी और वो वापस नहीं आई। तो उसके संबंध में पटौदी पुलिस स्टेशन में 346 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी। और दिनांक 3/2/2023 को ये चीज ज्ञात हुई कि उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इनमें 6 फरवरी 2023 को एक पक्ष का एक लड़का दूसरे पक्ष के एक लड़के के साथ उसकी कोई कहासुनी हुई और इस बात को लेके उसने कोई आपत्तिजनक शब्द कहे, जिस बात को लेके दूसरे पक्ष के लोग वहां पे आके इकट्ठे हो गए और उन दोनों पक्षों में विवाद हुआ और पत्थरबाजी हुई और उसमें गोली भी चलने की बात सामने आई है। हमने दोनों तरफ की शिकायत लेके और उसमें एक तरफ से 307 का और एक तरफ से लड़ाई झगड़े का और दूसरी धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर लिए हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स वेरीफाई होंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। किसी की गोली भी लगी है सर इस मामले में? हाँ बिल्कुल, एक पक्ष को के इसमें टोटल 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन एक लड़के को गोली लगी है जो अभी वैसे खतरे से बाहर है, लेकिन उसी में हमने 307 के तहत केस रजिस्टर किया है और उसकी
स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और उसका इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, एसीपी साहब कह रहे हैं कि एक शादी के बाद दो पक्षों में झगड़ा शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते मामला पत्थरबाजी और फायरिंग तक पहुंच गया। गुरुग्राम पुलिस ने 307 का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर बड़ा सवाल यही है कि बजरंग दल वालों द्वारा फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। घटना 6 फरवरी को हुई थी और लगभग एक हफ्ते बाद भी गुरुग्राम पुलिस ने मोनू मानेसर और उसके साथियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि फायरिंग में घायल हुए मोइन ने गोली चलाने वालों की पहचान भी पुलिस को बताई है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर और उसके साथियों तक पहुंचती है या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। गुरुग्राम से हरियाणा तक के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।